हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के अध्याय का शुभारंभ करती हूँ। आप हमारे चैनल पर हर दिन नियम से पौष मास की कथाएं सुनेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अध्याय 1 से लेकर अंतिम अध्याय तक हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। चलिए अब आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। आज के अध्याय का आरंभ हम भगवान श्री कृष्ण की एक सच्ची कथा के साथ करते हैं। कहा जाता है कि भगवान हमारी मदद तब करते हैं जब हम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनसे प्रार्थना करते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान उन लोगों की मदद भी करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। यह परम सत्य है कि भगवान हमेशा उन लोगों की मदद जरूर करते हैं जो परिणाम की चिंता किए बिना पूरी लगन के साथ कड़ी मेहनत करते हैं। हमें अपनी सबसे बुरी परिस्थितियों में भी कभी निराश और हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, अपितु आत्मविश्वास के साथ स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए शांत मन से समस्याओं के समाधान करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान के भक्तों के मन में यह विचार निरंतर आता है कि भगवान हमारी मदद कब और कैसे करते हैं। आइए श्रवण करते हैं एक सच्ची कथा। धन्ना जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी मुख्य रूप से खेती करते थे और गायों का पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुल गुरु, जिनका नाम श्री पंडित त्रिलोचन था, वे तीर्थ यात्रा करके लौटे थे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर रुक गए थे। पंडित त्रिलोचन जी शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वह बड़े भाव से भगवान शालिग्राम की शिला की सेवा करते थे, उनको पुष्प चढ़ाते थे, उन्हें भोग लगाते थे और भगवान को भोग लगाने के बाद ही पंडित जी हमेशा भोजन ग्रहण करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते हुए देखता था तो उसे भगवान की सेवा बड़ी अच्छी लगती थी। जब पंडित जी भगवान की सेवा करते तो धन्ना को बड़ा ही सुकून मिलता था। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे तो बालक धन्ना पंडित जी से शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगे। कहने लगे कि मुझे भी ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी को छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंततः में लोगों ने पंडित जी से कहा कि अरे यह तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और दे दो और बेला फुसला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहां से एक गोल मटोल सा थोड़ा बड़ा सा काले रंग का एक पत्थर लेकर आए। तब वो धन्ना जी के पास आकर बोले, बेटा मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी को दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। अब बताओ तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए। धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। और पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन्ना जी को वह काला पत्थर उसे बड़े ठाकुर जी बताकर दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। जब धन्ना जी गाय चराने खेतों की तरफ जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते थे। धन्ना की माँ उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने को दिया करती थी। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वह पंडित जी की तरह ठाकुर जी को जब तक भोग नहीं लगाएंगे और जब तक ठाकुर जी को खिला नहीं लेंगे तब तक वह खुद भोजन नहीं करेंगे। धन्ना जी जब खेत में पहुंचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर कहने लगे, ठाकुर जी जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी भोग नहीं लगाऊंगा। धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते वह भी भोजन का एक भी टुकड़ा ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। ना ठाकुर जी भोग लगाते और ना ही धन्ना जी भोजन करते। चौथे दिन की बात है, धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई। उस दिन धन्ना जी अपने खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार करने लगे। धन्ना जी बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो
लोग रोज 56 प्रकार के भोजन खिलाते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूँ और 3 दिन से भूखा हूँ तथा परेशान भी हूँ। आपको मुझ पर दया भी नहीं आई। मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता। इसलिए पहले आप खा लो, इसके बाद मैं खाऊंगा। धन्ना जी की भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। अब ठाकुर जी तीसरी रोटी को जैसे ही खाने चले, तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है। अगर सारी रोटी आप खा लेंगे तो मैं क्या खाऊंगा? मैं तो कई दिनों से भूखा हूँ। मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाईं, जिसे ठाकुर जी ने छोड़ी थीं। अब तो उनका यह रोज का नियम बन गया। धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते तो भोजन खेत में जा कर के ठाकुर जी के साथ ही करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेता है। अभी तुमने अपने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता ही नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपना गुरु किसे बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर रामानंदाचार्य जी की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु लगभग 15 से 16 साल के आसपास थी। श्री रामानंद आचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार धन्ना जी घर को लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी संत की बहुत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता तो धन्ना जी उन्हें अपने घर में ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। धन्ना जी सभी साधु संतों का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन की बात है, धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा कि देखो धन्ना, हम लोग गृहस्थ हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उसकी सेवा भी करते, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ 1-2 साधु को और भी ले आता है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लेते हो। इस प्रकार
इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद यदि तुम किसी साधु को लेकर घर को आए तो मैं घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें अगर साधु की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु की सेवा करना। पिताजी की बात को सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिता ने धन्ना को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना। जाओ खेत में गेहूं बो करके आओ। खेत तैयार है, बोरी में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में ला दो, ले जाओ और खेत बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रखा और खेत में बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में कुछ साधुओं की टोली आती हुई दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा इस गांव में धन्ना जी का कौन सा घर है? सुना है वह जगत गुरु रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से बोले, महाराज मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वो यहीं मिल गए। निश्चित ही आप वैसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में हमने सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने से मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले कर गया तो पिताजी आसमान सर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज अभी घर में कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो बस आपसे मिलना था और आप जहाँ भी ले जाएंगे हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी साधुओं को खेत पर लेकर चले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज आप यहीं कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिया की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो भी बीज के गेहूँ खेत बोने के लिए रखे थे उन्हें बनिए को बेच दिया और बीज के उन पैसों से दाल चावल और जो भी उनसे बनने वाला पदार्थ था, चूरमा, सब सामान खरीद लिया। सारा सामान लेकर धन्ना जी खेत पर पहुँचे। वहाँ पर संतों के साथ मिलकर बहुत अच्छा दाल बाटी और चूरमा का प्रसाद बनाया। भगवान को भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से संत और धन्ना जी बैठ करके भोजन करने लगे। इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से धन्ना जी ने उनको विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेच करके मैंने संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोऊं? अगर पिताजी बीज मांगेंगे तो मैं कहाँ से बीज ला करके दूंगा, और यदि खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो मैं पिताजी को कौन सा जवाब दूंगा? यही सोच करके धन्ना जी ने बोरी में रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को खेत में बोने लगे। सुबह से शाम तक सारी बोरियां जो रेत से भरी थी धन्ना जी ने वो सब खेत में बो दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, जबकि वो तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वे सोच रहे थे कि खेत में तो कुछ उगना नहीं है, इसलिए देखभाल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्ना जी जब घर पहुंचे तो पिताजी ने पूछा कि खेत बो आए? तो धन्ना जी ने बड़ी विनम्रता के साथ बोला, पिताजी मैं खेत बो आया हूँ। कुछ दिन बीते। धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले,
कि तुमने कैसा खेत बोया है। ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप करके एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उगाए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी मन ही मन सोचने लगे। ये सब तो मुझे ताने मार रहे हैं। खेत में कुछ होगा नहीं, इसलिए ऐसी बातें सब कर रहे हैं। तब धन्ना जी आश्चर्यचकित होकर के स्वयं खेत पर जा कर के देखा तो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि खेत में तो सच में बाली थी। जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां अब फसल उग आई थी और इतनी सुंदर फसल उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। तब धन्ना जी के पिता और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा। तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था। उस दिन खेत बोने के लिए जो गेहूं आपने दिया था उसे मैंने बेच दिया था, क्योंकि उस दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिले थे। तो उन संतों को अपने घर नहीं लाया और खेत पर ठहरा करके जो भी गेहूं के बीज मैं बोने के लिए लिया था सब बनिए की दुकान पर बेच करके मैंने संतों को भोजन करवा दिया था। इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में गेहूं की जगह रेत बो दिया था। फिर यह फसल कैसे हो गई ये मुझे मालूम नहीं। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वे बोले कि मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में तुम्हारे जैसा पुत्र हुआ है। आज के बाद हम तुमको रोकेंगे नहीं। जितना हो सके साधुओं को बुलाओ और उनकी सेवा करो। हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूँगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूँगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस समय उतनी ही खेती में से पहले से 50 गुना ज़्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज़्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सभी आश्चर्य करने लगे। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संतों की सेवा और भगवान की भक्ति करने लगा। उनके घर हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता था। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आईं। धन्ना जी बड़े प्रेम से उन सभी का आदर सत्कार करते थे। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते ऐसे ही फसल होने लगी। देखते ही देखते धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती वह लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी को ले जाकर अपने खेतों में छींट देते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेना चाही और भगवान की माया ने धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे। उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे थे। अकाल पड़ने के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद सभी लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटा। धीरे धीरे धन्ना जी का भी भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है वह किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे और सब कुछ बेचकर उन लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी की संत सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन उनके पास संत के वेश में स्वयं ठाकुर जी आ गए। संत ने उन्हें तूबा कमंडल बना करके दिया और कुछ लौकी के बीज दिए और उन्होंने कहा कि धन्ना जी इन बीजों को अपने खेत में बो दो। जब यह फसल पक जाए तो उनसे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च कर देना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुंबा के बीज
खेत में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं। ऐसे भीषण काल में फसल बो रहे हैं, और वह भी तुम्बा की। इस कड़वी तुम्बा को तो पशु भी नहीं खाते, यह तो केवल कमंडल बनाने के काम में आता है। ऐसी फसल यदि पैदा भी हो गई तो उसका क्या फायदा होगा। परंतु धन्ना जी ने संत के कहे अनुसार अपने खेतों में तुम्बा और लौकी के बीज बो दिए। देखते ही देखते कुछ दिन बाद तुम्बा की फसल उग आई। सभी लोग कहने लगे कि ऐसे भीषण काल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार लुटा दिया। उनके घर में जो भी फसल के बीज रखे थे वह सब उन्होंने संतों को भोजन के लिए दान में दे दिया। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे के लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है जो सारा अन्न लुटा दिया, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा, और इसने फसल में वो भी तुम्बा जिसे कोई खा भी नहीं सकता। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ भी नहीं है, अब इस तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करूँगा। धन्ना जी ने खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर को ले आए। जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि तुम्बा हीरे मोती जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बा में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए जितना किसी राजा के पास शायद ही हो। इस चमत्कार को देखने के लिए धन्ना जी को उन संत की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उससे लोगों की सेवा करना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। फिर वह दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर पर और आसपास कई गांव में लंगर शुरू करवा दिए। आसपास के सैकड़ों गांव के लाखों लोग बरसों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय का भोजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन में बहुत मंदिर, बावड़ियाँ, तालाब और धर्मशालाएं भी बनवाए थे, और हर तरह से साधु संत और जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वह धन और मन दोनों से धनी थे। आज भी उनके नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की पदवी दी जाती है और कहा जाता है, क्या तुम धन्ना सेठ हो गए हो? यदि भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए और उनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाए तो उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। सब संभव हो जाता है जब भगवान की कृपा धन्ना पर बनी और धन्ना जी धन्ना से धन्ना सेठ बन गए। आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महत्वमय कथा। अंतर्यामी नारायण स्वरूप श्री कृष्ण, नर स्वरूप नरेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती तथा उस लीला को संकलित करने वाले व्यास जी को नमस्कार करके पाठ का प्रारंभ करते हैं। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, अब मैं गणेश खंड को, जो मनुष्यों के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप तथा गणेश जी के जन्म वृत्तांत से परिपूर्ण है, उसे सुनना चाहता हूँ। हे जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर से सुर श्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे अयोनिज थे अथवा किसी योनि से उत्पन्न हुए थे? उनका
ब्रह्म तेज कैसा था, उनमें किसका पराक्रम था। हे प्रभु, उनकी तपस्या कैसी थी, वे कितने ज्ञानी थे तथा उनका यश कितना निर्मल था। जगदीश्वर नारायण, शंभु और ब्रह्मा जी के रहते हुए संपूर्ण विश्व में उनकी अग्र पूजा क्यों होती है। वे हाथी के मुख वाले, एक दंत तथा विशाल तोंद वाले कैसे हो गए। हे महाभाग, पुराणों में उनके रहस्यमय जन्म वृत्तांत का वर्णन किया गया है। आप उस परम मनोहर तथा अत्यंत विस्तृत चरित्र का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। फिर श्री नारायण ने कहा, हे नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का विनाशक, समस्त मंगलों का दाता, सार रूप निखिल श्रुतियों के लिए मनोहर सुखप्रद, मोक्ष का बीज तथा पापों का नाश करने वाला है। हे मुनि, दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेजो राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। उसके बाद फिर दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी शिव भगवान की निंदा होने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया और फिर शैलराज की प्रिय पत्नी मैना से जन्म लिया। पर्वतराज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उनके साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहां दीर्घ काल तक शंकर पार्वती जी का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे स्कंद कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। इस समय महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, मैं एक उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनो। उससे आपका परम कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने के कार्य सिद्धि होती ही है। मैं आपको जिस उपाय का वर्णन करूंगा वह संपूर्ण अविष्ट सिद्धि का बीज रूप, परम मंगलदायक तथा मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। हे वरानने, आप श्री हरि की आराधना करके व्रत शुरू कर दीजिए। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम पुण्यत है। यह महाकठोर बीज कल्पतरु के समान अविष्ट सिद्धि वाला, उत्कृष्ट सुखदायक पुण्यदाता, सार रूप पुत्र, पद और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। हे प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि, वैष्णव में मैं अर्थात शिव, देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुलसी दल, पुण्य प्रदान करने वाले में एकादशी तिथि, 12 में पुण्य पद रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, पूजनियों में विद्या, पढ़ाने वाले गुरुजनों में माता, आप्तजनों में साध्वी पत्नी, प्रियजनों में पति, बंधुजनों में पुत्र, वृक्षों में कल्पतरु, वर्षों में भारतवर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शतरूपा, पूरियों में काशी, तेजस्वी में सूर्य, दैत्यों में बलि, साधुओं में प्रहलाद, दानियों में दधीचि, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में राजा रामचंद्र और धनुर्धारियों में लक्ष्मण श्रेष्ठ है। तथा जैसे श्री कृष्ण सर्वाधार, समस्त जीवों द्वारा सेवनीय, सबके बीच स्वरूप, सर्वाभीष्ट प्रदाता और संपूर्ण वस्तुओं के सार रूप है, उसी प्रकार यह पुण्य व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। हे महाभाग्य, आप इस व्रत का अनुष्ठान कीजिए। यह तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही आपको संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके सेवन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त होता जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री हरि की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही वैकुंठ लोक में जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखपूर्वक आनंद का उपभोग करता है। हे देवी, वह भक्त अपने भाई बंधु बांधव तथा अपनी पत्नी का उद्धार करके श्री हरि के पदम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे गिरजे, आप इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और उस व्रत काल में इसी मंत्र का जाप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति
का कारण है। ऐसा कहकर भगवान शंकर गिरिजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कवच तथा स्तोत्र सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती को बतलाया। हे देवर्षि नारद, इसके बाद उन्होंने पार्वती जी से पूजा की विधि एवं नियमों का भी वर्णन किया। आगे श्री नारायण भगवान कहते हैं, हे नारद, पुण्य व्रत का विधान सुनकर पार्वती जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके बाद उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना शुरू किया। माता बोली, हे नाथ, आप वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ करुणा के सागर तथा परात्पर हैं। हे दीनबंधु, इस व्रत का सारा विधान मुझे बताइए। हे प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं, इसका समय क्या है और इसके क्या नियम है जिनका हमें पालन करना पड़ता है। इसमें आहार का क्या विधान है और इसका क्या फल होता है, यह सब मुझे विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए। और साथ ही एक उत्तम पुरोहित पुष्प इकट्ठा करने के लिए ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए भृत्य को भी नियुक्त कर दीजिए। इसके अतिरिक्त और जो भी व्रत उपयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, वह सब भी इकट्ठा करवा दीजिए, क्योंकि हे स्वामी, स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौमार्य, युवा और वृद्ध। कुमार अवस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र सब तरह से पालन करने वाला होता है। फिर भी महादेव जी बोले, हे देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रत उपयोगी द्रव्यों तथा फलों का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस व्रत के हेतु मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के निमित्त 100 भृत्यों को और बहुसंख्य दासियों को तथा पुरोहितों के स्थान पर सनत कुमार को, और जो संपूर्ण व्रतों की विधि के ज्ञाता, वेदांग के पारंगत विद्वान, हरि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, उत्तम ज्ञानी और मेरे ही समान है, उन्हें नियुक्त करता हूँ। तुम इन्हें ग्रहण करो। हे देवी पार्वती, शुद्ध समय आने पर नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। हे प्रिय, माघ मास के शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का आरंभ होता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि वह व्रत आरंभ के पूर्व दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्र पूर्वक वस्त्र को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन अरुणोदय बेला में सैया से उठ जाए और मुख को स्वस्थ शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे। उसके बाद हरि स्मरण पूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ्य देकर शीघ्र ही घर लौट आए। वहां धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करे। तत्पश्चात पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वरण करके स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश स्थापना करे। फिर वेद विहित संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान शुरू कर दे। फिर सुहागन और श्रृंगार आदि की सामग्री सहित समर्पित करने की बात कहकर भगवान शंकर फिर से बोले, हे देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड, नारियल तथा श्रीफल, इन फलों को श्री हरि को अर्पण करना चाहिए। हे दुर्गे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्ति के हेतु अनेक प्रकार के स्वादिष्ट एवं मधुर नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदन करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन दान की समृद्धि के लिए प्रतिदिन 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराए। हे देवी, प्रतिदिन पूजन काल में पुष्पों से भरी हुई सहस्त्र अंजलियां समर्पित करे तथा भक्ति की वृद्धि के लिए सहस्त्र बार प्रणाम करना चाहिए। हे सुब्रते, व्रत काल में 6 मास तक हविष्यान, 5 मास तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करें तथा 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीपों का दान करना चाहिए। रात्रि में कुशासन बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम है। हे देवी, इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने पर उसके बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उस समय 308 डलियां जो वस्त्रों से ढकी हुई हों तथा भोजन के पदार्थ या गोप बीत हों, मनोहर उपहारों से सजी हुई हों, वह दान करनी चाहिए।
1308 ब्राह्मणों को भोजन तथा 1308 तिल की आहुतियाँ देने के का विधान है। फिर भी व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बतलाऊंगा। हे देवी, इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के सदृढ़ तीनों भवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य पति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। महेश्वरी, यह व्रत प्रत्येक जन्म में समक्ष वांछित सिद्धियों का बीज है, जिसका मैंने इस प्रकार का वर्णन किया है। इसलिए हे देवी, आप भी इस व्रत का अनुष्ठान कीजिए। हे साध्वी, आपको पुत्र जरूर उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव मौन हो गए। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में सुनिएगा।